आप लोगों को बोर्ड विजिबल है? यस मैम। यस मैम। तो देखो, कल हमने थर्मोडायनामिक डेरिवेशन किया था केमिकल इक्विलिब्रियम का। आज हमें स्टडी करना है वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म। ठीक है, ये क्या करता है? ये केमिकल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम को रिलेट करता है। आइसोथर्म का मीनिंग तो आपको पता है, ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्म प्रोसेसेस। वॉन्ट हॉफ ने इस इक्वेशन को दिया था, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? वॉन्ट हॉफ रिएक्शन आइसोथर्म। अब इसके लिए हमने क्या किया? देखो, रिएक्शन आइसोथर्म है तो हमने एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर ली, जिसमें ए बी हमारे क्या है? रिएक्टेंट्स, एंड एम एन ऐसे ही हमारे क्या है? प्रोडक्ट्स। ये हमने एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर ली और क्या कंसीडर किया कि ये रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पर परफॉर्म कर रही है, तभी हमारे आइसोथर्म की कंडीशन फुलफिल होंगी। फिर अगर ए बी हमारे रिएक्टेंट है तो हमने माना कि इनका म्यू ए म्यू बी क्या है? केमिकल पोटेंशियल, या फिर क्या बोल सकते हैं? पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। ऐसे ही हमने एम एन के लिए मान लिया। एम एन के लिए हमने क्या माना कि म्यू एन क्या है? केमिकल पोटेंशियल या फिर पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। ठीक है, देखो, अब हमें पता है कि अगर हमें रिएक्टेंट साइड की टोटल फ्री एनर्जी लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? देखो, म्यू ए क्या है? ए का केमिकल पोटेंशियल। म्यू बी क्या है? बी का केमिकल पोटेंशियल। अब ए हमारे पास कितना प्रेजेंट है? ए नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें टोटल फ्री एनर्जी अगर रिएक्टेंट की लिखनी है तो केमिकल पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा? म्यू से मल्टीप्लाई। तो हमने क्या टोटल एनर्जी लिख ली? कैसे लिखी? ए इंटू म्यू ए प्लस बी इंटू म्यू बी, और ऐसे ही आगे जितनी भी टर्म्स आती जाएंगी, सी इंटू म्यू सी प्लस डी इंटू म्यू डी, ऐसे ही लिख देंगे। सेम काम हमने क्या किया? प्रोडक्ट्स के लिए लिखा। टोटल फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स टोटल कैसे लिखी? एम इंटू म्यू एम प्लस एन इंटू म्यू एन। ठीक है, हमारे पास रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी आ गई, प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी आ गई। अब हमें क्या देखना है? अब हमें फ्री एनर्जी चेंज देखना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो डेल जी की वैल्यू क्या होगी? फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है? जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका सबका सम। तो हमने क्या लिखा? समेशन जी प्रोडक्ट माइनस ऐसे ही समेशन जी रिएक्टेंट। अब ये थी देखो प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी, ये है रिएक्टेंट की वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, हमने क्या किया? प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दी, रिएक्टेंट की जगह रिएक्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। अब आपको पता है कि अगर हमें किसी भी टर्म का केमिकल पोटेंशियल लिखना है, किसी भी कंपोनेंट का, तो उसके और किसी भी अगर हम स्टेट पे लिखना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन पी। म्यू नॉट क्या होता है? केमिकल पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड स्टेट, और पी क्या है आपका? पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैसियस कंपोनेंट इन द मिक्सचर। भाई जिस कंपोनेंट के लिए हमें म्यू लिखना है उसका पार्शियल प्रेशर। अब ऐसे ही अगर हमें हमारे सारे कंपोनेंट्स के लिए म्यू की वैल्यू लिखनी है तो हम लिख सकते हैं। मान लो इसी इक्वेशन को यूज करते हुए, ये जो हमारे म्यू का फॉर्मूला है, इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू लिख सकते हैं। हमने म्यू ए की लिखी, कैसे क्या आएगी? म्यू ए इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन पी ए। ऐसे ही म्यू बी इज इक्वल टू म्यू बी नॉट प्लस आर टी एल एन पी बी। ऐसे ही एम के लिए लिख दिया, म्यू एम इज इक्वल टू म्यू एम नॉट आर टी एल एन पी एम, और म्यू एन इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन पी एन। अब जितने भी कंपोनेंट्स होंगे हम उनकी वैल्यू इसी टाइप से लिख सकते हैं। देखो, अब हमारे पास क्या हुआ? जो हमने ये चेंज वाली इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन 1, इसमें हमारे पास देखो म्यू एम की वैल्यू आ गई, म्यू एन की वैल्यू आ गई, म्यू ए की वैल्यू आ गई, म्यू बी की आ गई, और ऐसे ही एंड सो ऑन सब की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया? ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। म्यू एम की जगह म्यू एम की, म्यू एन की जगह म्यू एन की, म्यू ए की जगह म्यू ए की, और म्यू बी की जगह म्यू बी की।
है ना। फिर अब हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, एक जैसे वेरिएबल्स को एक साइड करते हैं, बाकी वेरिएबल्स को अलग कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या टर्म्स आ रही हैं, एक तो म्यू नॉट वाली टर्म है, एक आर टी वाली टर्म है। तो हमने क्या किया, सबकी म्यू नॉट वाली टर्म्स को एक साइड कर लिया। देखो अब ये m है, ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो दोनों के साथ जाएगा। अब m म्यू नॉट के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा, m म्यू m नॉट, ऐसे ही प्लस n म्यू नॉट n, अब एंड सो ऑन जितने भी होंगे ऐसे ही प्रोडक्ट के आ जाएंगे। माइनस, अब देखो यहाँ माइनस साइन है तो ये वाली तो सारी टर्म्स ही माइनस की होंगी, तो म्यू इन ए नॉट इंटू ए प्लस बी म्यू नॉट इंटू बी, ऐसे ही ये सारी म्यू नॉट वाली टर्म आ जाएंगी। अब देखो ये जो टर्म्स है आर टी वाली टर्म्स, इनमें से सब में से आर टी कॉमन आ सकता है, तो मैंने सब में से आर टी कॉमन निकाल दिया। एम तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा ही, तो क्या आ जाएगा, एम एल एन पी एम एन एल एन पी एन एंड सो ऑन, ऐसे ही ए एल एन पी एन। अब देखो जैसे ये ए यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो आएगा ना ए एल एन पी ए, और आर टी तो मैंने पहले ही कॉमन निकाल लिया, ऐसे ही ब्यू बी भी जाएगा आर टी एल एन पी बी के साथ, और आर टी आप पहले ही कॉमन निकाल सके। तो ये आपके पास दो टर्म आ गई। अब इसे देखें तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज शो कर रहा है, लेकिन कैसी कंडीशंस पे, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। तो इस फर्स्ट टर्म को मैंने क्या पुट कर दिया, डेल जी नॉट, यानी ग्रीफ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, फिर देखो ये आरटी वाली टर्म, अब देखो ये लॉग की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है कि भाई जो लॉग के आगे मल्टीप्लाई में होता है वो उसकी पावर बन जाता है। तो ये सारे जो आगे मल्टीप्लाई में थे ये क्या बन गए, इनकी पावर। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो प्लस में होते हैं वो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, और जो माइनस में होते हैं वो डिवाइड में आ जाते हैं। तो ये हमारी ये वाली टर्म, सेकंड टर्म जो थी वो ओवरऑल क्या बन गई, आर टी एल एन पी एम की पावर एम मल्टीप्लाई में पी एन की पावर एन डिवाइडेड बाय पी ए की पावर ए और पी बी की पावर बी। यहां तक समझ में आया। Yes, ma'am. देखो अब ये जो आपकी वैल्यू आई है, देखो आपको ये ऐसा लग रहा है ना कि ये तो सिमिलर वैल्यू है केपी की, है ना, केवी केपी जैसी वैल्यू है ना। जब हमने कल थर्मोडायनामिक डेरिवेशन किया था तो भी हमारी वैल्यू केपी की ऐसी ऐसी ही कुछ आई थी, लेकिन ये केपी की वैल्यू नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि देखो जब हमने वो डेरिवेशन किया था तो हमने यहाँ सेम डेरिवेशन किया था यहाँ तक, लेकिन फिर हमने यहाँ क्या कहा था कि अब ये रिएक्शन कैसे है, एट इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है। अगर इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट होगी तो ये डेल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है ना। एट इक्विलिब्रियम क्या आता है, डेल जी इज इक्वल टू जीरो आता है। लेकिन अभी तो हम ये कह रहे हैं कि ये तो किसी भी रिएक्शन के लिए हो सकता है, यहाँ पे अभी डेल जी की वैल्यू जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली टर्म केपी नहीं है। तो अब ये केपी नहीं है तो इस क्यों नहीं है, क्योंकि जो प्रेशर हमने पार्शियल प्रेशर लिया है ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है। ठीक है, मतलब अभी हमारी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं आई है, तो हमने इसे क्या नाम दे दिया, प्रेशर कोशेंट या फिर रिएक्शन कोशेंट, और हमने इसे किससे रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल क्यू पी से। इस वाली टर्म को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, क्यू पी से। अब ये इक्विलिब्रियम पे होती तो हम इसको सीधा सीधा के पी से रिप्रेजेंट कर देते है ना, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इसलिए हमने इसे किससे रिप्रेजेंट कर दिया, क्यू पी से। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू पी। अब ये इक्वेशन आपकी क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वॉन्ट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म। इस ये हमें क्या देती है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज देती है किसी भी रिएक्शन का किसी भी कंडीशन पे। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम किसी भी स्टेट पे दे रही है, जरूरी नहीं है कि एक एट इक्विलिब्रियम ही हो। ये आपको स्टार्टिंग का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आप इससे, एंडिंग की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और इक्विलिब्रियम की भी कर सकते हो। तो ये क्या है आपकी जनरल इक्वेशन। आया समझ में। Yes, ma'am. Yes.
यस मैम। देखो अब आपका क्या है, अब आप इस इक्वेशन को यूज करके देखो कैसे केमिकल इक्विलिब्रियम डिराइव कर सकते हो। आपके पास ये वन ऑफ इक्वेशन आ गई। अब आप इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दो। इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाओगे तो आप, मैंने बताया डेल जी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल। और हमने ये माना कि इक्विलिब्रियम पे जो पार्शियल प्रेशर है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डैश से, पी डैश ए, पी डैश बी, पी डैश एम, पी डैश एन। भाई पी ए तो कोई किसी भी स्टेट पे था पार्शियल प्रेशर ए का, अब इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, पी डैश ए। ऐसे पी बी किसी भी स्टेट पे पार्शियल प्रेशर था बी का, अब एट इक्विलिब्रियम क्या हो गया, पी डैश बी। ऐसे ही पी डैश एम, ऐसे ही पी डैश एन। अब ये दोनों ये सारी वैल्यू, एक तो ये प्रेशर की वैल्यूज और एक डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, हम वॉट ऑफ इक्वेशन में पुट कर दे तो यहाँ आ गया जीरो डेल जी नॉट प्लस आर टी। अब ये प्रेशर चेंज हो गया। अब ये जो प्रेशर आया है ये कैसे है, इक्विलिब्रियम पे है। और ये इस अब ये क्या बन गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, अब हम इसकी जगह के पी पुट कर सकते हैं। अब इस वाली टर्म को अगर हम उठा के ले आएंगे तो माइनस की हो जाएगी। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी। यही वैल्यू हमने कल कैलकुलेट करी थी, है ना। तो हम वॉन्ट ऑफ इक्वेशन की हेल्प से भी लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए रिएक्शन इन एनी स्टेट। यानी अब आप किसी भी रिएक्शन का किसी भी स्टेट पर फ्री एनर्जी चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन आई हुई थी जब हम वांट ऑफ इक्वेशन डिराइव कर रहे थे, तो हमने ये इक्वेशन डिराइव कर ली थी, है ना। हमारे पास क्या आ गई थी कि किसी भी स्टेट पर हमारे पास ये इक्वेशन होती है और इस टर्म को हमने क्या पुट कर दिया था, क्यूपी। ये हमारी वांट ऑफ इक्वेशन है। ठीक है। अभी हमने जो इक्वेशन फिफ्थ कैलकुलेट करी उससे हमने क्या कैलकुलेट किया, डेल जी नोट, यानी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, वो किसके इक्वल आया, माइनस आर टी एल एन के पी। अब देखो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। देखो डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नोट, डेल जी नोट की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, माइनस आर टी एल एन के पी। हमने ये वैल्यू पुट कर दी और पीछे क्या था आपकी, ये वाली वैल्यू। तो आपके पास डेल जी की वैल्यू क्या आ गई, डेल जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी प्लस आर टी एल एन क्यूपी। अब देखो ये जो केपी है और ये क्यूपी दोनों डिफरेंट है। केपी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और क्यूपी क्या है, रिएक्शन या फिर प्रेशर कांस्टेंट। ये प्रेशर किसी भी स्टेट पे है और ये वाले प्रेशर किस पे है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे। आया समझ में। यस मैम। देखो अब आपने कौन सी निकाली थी, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन फॉर आइसोथर्म, है ना। अब हमें कैलकुलेट करनी है वॉन्ट ऑफ इक्वेशन फॉर आइसोकोर। आइसोकोर का मीनिंग आपको पता ही है, जिसमें हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, है ना। ये हमें क्या देगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में वेरिएशन, क्योंकि हम वॉल्यूम को तो कांस्टेंट कर देंगे। तो हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब हमें पता है कि डेल जी नोट की वैल्यू ये होती है माइनस आर टी एल एन के पी, अभी हमने कैलकुलेट करी। अब मैं क्या करूं, मुझे टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट इसका वेरिएशन देखना है, तो इसे डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, है ना। हम क्या कर सकते हैं, हमें इसे का टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट डेरिवेशन देखना है। तो अब हम क्या करें, इसका डेरिवेशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। देखो अब इसका डेरिवेशन करोगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ डेल जी नॉट बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये टर्म देखो, इसमें टेम्परेचर तो टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट होगा ही, और केपी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो ये दो वेरिएबल्स हो गए। तो हमने क्या किया, पहले फर्स्ट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किया। अब डेल टी बाय डेल टी तो वन हो जाएगा, टी का विद रिस्पेक्ट टू टी वन। तो हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, माइनस आर एल एन के पी माइनस। अब क्या करेंगे, हम टी को कांस्टेंट रखेंगे, हमने रख दिया, और किसका डेरिवेटिव कर देंगे, एल एन
केपी का। ठीक है, अब क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को टी से मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरी इक्वेशन को टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी टी आ जाएगा, यहाँ भी टी आ जाएगा, यहाँ टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब लेकिन आपको ये पता है कि ये माइनस आर टी एल एन के पी किसके इक्वल होता है, डेल जी नॉट की। तो आप यहाँ डेल जी नॉट पुट कर सकते हो। आपने यहाँ डेल जी नॉट पुट कर दिया। अच्छा, अब जब आप नेक्स्ट सेम में पढ़ोगे तो आप एक इक्वेशन पढ़ोगे जिसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसका डेरिवेशन आपके नेक्स्ट सेम में आएगा। ठीक है, अभी के लिए क्या करना है, आपको इसको लर्न करना है। ये क्या देता है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला देता है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच इन प्लस टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डेल जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आप अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है एट स्टैंडर्ड स्टेट। तो हम क्या करें, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड स्टेट पे पुट कर देते हैं। ठीक है, आपने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड स्टेट पे पुट कर दिया। स्टैंडर्ड स्टेट पे डिफाइन कैसे करते हैं, नोट नोट लगा दें सब पे। तो हमारे पास क्या आ गई, ये स्टैंडर्ड स्टेट में आ गई। अब आपने इस इक्वेशन की वैल्यू निकाली तो हम यहाँ ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, अब आप इससे पुट करोगे तो आपके पास क्या आ गया, डेल जी नॉट इज इक्वल टू डेल एच नॉट। वहां से आपने इस इक्वेशन से भी ये वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ लेके आओगे इसको, यानी ये टर्म और ये टर्म इक्वल है। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, आर टी स्क्वायर को डेल एच के नीचे आ गए। तो अब हमें मान लो ये तो हमें किस पे दे रखी है, स्टैंडर्ड स्टेट पे। अब हमें मान लो किसी भी स्टेट के लिए चाहिए तो क्या करें, नोट हटा दें, डीएल हमारे पास किसी भी स्टेट के लिए आ जाएगी। और वो कैसे आई, डी एल एन के पी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू डी एच बाई आर टी स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करो, आपको अगर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने को कहा जाए तो क्या आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टी, बताओ। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हो, हम इसे इंटीग्रेट आराम से हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे हम इसे इंटीग्रेट, हमारे पास ये यहाँ डी टी मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ क्या बचेगा, डी एल एन के पी, है ना। dt को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल एच बाय आर टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, अब यहां से मल्टीप्लाई करें, लिमिट कहां से कहां लगाएं, के पी वन से के पी टू, और यहाँ का कहां से कहां तक जाएगी, टी वन से टी टू। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएट कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल एन के पी। आप लिमिट पुट कर दोगे के पी वन से के पी टू। अब नेक्स्ट टर्म देखें, देखो वन बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, कर सकते हैं ना वन बाई टी का स्क्वायर। देखो डेल एच तो आर कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेंगे। ठीक है, अब वन बाई टी स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा, माइनस वन बाई टी, टी की पावर -2 है, +1 ऐड कर देंगे और उसी पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपको पता है क्या आ जाएगी, -1/t। फिर क्या करना है आपको, उसमें लिमिट पुट कर देनी है। लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगी, तो हम देखो इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आएगा, एल एन के पी टू माइनस के पी वन। लोग की प्रॉपर्टी पता है, जो माइनस में होता है डिवाइड में चले जाते हैं, और इसमें क्या आ जाएगा, एल एन -1/t2 +1/t1, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/t1 -1/t2। हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, है ना। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास नेचुरल बेस लॉग है, अगर इसे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2.303। वो हम कहाँ ले गए, इस साइड डिवाइड में, तो हमारे पास क्या आ गई,
ये इक्वेशन आ गई, log Kp2 डिवाइडेड बाय Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाय 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। इसका एलसीएम ले लिया तो ये वाली टर्म आ जाएगी, देखो एलसीएम लो, T2 माइनस T1 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, देखो हमारे पास क्या आ रहे हैं, दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहे हैं, है ना, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है और हम उसे दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे परफॉर्म करें, मान लिया हमने 10 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म किया और 20 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म किया, और हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आए, है ना। इस इक्वेशन का तो मीनिंग यही है। अब मान लो आपको क्वेश्चन में क्या करें, एक दो टेम्परेचर दे दें, उनमें से एक टेम्परेचर पर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दें, तो आप दूसरे पे कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर और क्या पूछ सकते हैं, आपको दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दे, दोनों डिफरेंट टेम्परेचर दे दे, तो आपसे क्या पूछ सकते हैं, एंथैल्पी। तो आप यहाँ से एंथैल्पी भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉन्ट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन। ठीक है, यही क्या आ गई आपकी, वॉन्ट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन। अब देखो ये तो हमने किसकी टर्म में कैलकुलेट करी है, केपी की टर्म में, है ना। अगर मान लो हम इसे केसी की टर्म में कैलकुलेट करना चाहें तो देखो कैसे कर सकते हैं। आपको केपी और केसी के बीच का रिलेशनशिप पता है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डीएल। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन का लॉग ले लो, लॉग लोगे तो क्या बन जाएगा, एल एन के पी एल एन के सी, लॉग लोगे ये पावर है आगे आ जाएगी डेल एन एल एन आर टी। ठीक है, अच्छा अब ये देखो ये आर और टी भी आपस में मल्टीप्लाई में है, तो जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो क्या आ जाती है, प्लस में आ जाती है। तो क्या आ जाएगा, एल एन के पी इज इक्वल टू एल एन के सी डेल एल एन आर इंटू में डेल एल एन टी। देखो इसको आप सोल्व करोगे, आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एल एन आर प्लस एल एन टी, है ना। अब ये क्या है, इसके दोनों के बाहर डलन है तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करो मैम अच्छे विद से आवाज नहीं रिस्पेक्ट, आ रही मैम, थोड़ा तेज से करो ना मैम। ओके देखो एक बार आप चेक करो, अब आ रही है, अब आ रही है मैम। ओके देखो क्या, अब आप इस इक्वेशन को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, यहाँ तो क्या आ जाएगा, सिंपल डेरिवेटिव ऑफ एल एन के पी बाई डी टी। ठीक है, इस इक्वेशन को डेरिवेट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी एल एल एन के सी बाई डी टी। अब देखो आर क्या है, कांस्टेंट, ये भी क्या है, कांस्टेंट, तो इस टर्म की वैल्यू तो क्या हो गई, जीरो। इसका डेरिवेटिव करोगे डेल एन, एल एन का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाई टी, तो यहाँ क्या आ गया, वन बाई टी। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई, है ना। अब आप इक्वेशन देखो थर्ड जो हमने आइसोथर्म कैलकुलेट करते हुए निकाली थी, ये वाली, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, है ना, यहाँ हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आप क्या करो, जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करी है उसकी वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो डेल एच नोट बाय आर टी स्क्वायर, है ना, आपने वैल्यू पुट कर दी यहाँ। अब क्या करो, इस वाली टर्म को वहां ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, डेल एच नॉट बाय आर टी स्क्वायर माइनस डेल एन बाय डेल टी, यहाँ से एल एन के सी की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करो, सिंपली क्या कर सकते हो, आपके पास यहाँ डेल एन की वैल्यू है ना, आप क्या करो, एलसीएम ले लो। आपने एलसीएम लिया, नीचे यहाँ क्या था देखो, आर टी स्क्वायर, यहाँ क्या है खाली आर टी, तो यहाँ आर टी से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ गया, डेल एच नॉट माइनस डेल एन इंटू आर टी पूरे के पावर आर टी स्क्वायर। अब देखो एंथैल्पी की वैल्यू आप लोगों को पता है किसके इक्वल होती है, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। स्टैंडर्ड स्टेट पे लिखना है तो नॉट नॉट लगा देंगे,
है ना। अब पी डेल वी की वैल्यू क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। अब पीवी, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए पीवी किसके इक्वल होता है, एन आर टी, है ना। तो इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, देखो अगर इस टर्म को मैं ऐसे लिखूं, P इंटू वी पी माइनस पी इंटू वी आर, यानी वी पी क्या है, प्रोडक्ट की वॉल्यूम, वी की वी आर क्या है, रिएक्टेंट की वॉल्यूम। तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होती है। अब आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो चेंज किस में हो रहा होगा, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स में। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एन पी आर टी। ठीक है, ऐसे ही इसको क्या लिख सकती हूँ, रिएक्टेंट वाली टर्म को एन आर आर टी। ठीक है, अब देखो आर टी हम क्या ले सकते हैं यहाँ से कॉमन, एन पी माइनस एन आर आ गया इनटू में आर टी, तो ये क्या बन गया आपका डेल एन, यानी ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो। तो डेल एच नोट किसके इक्वल आ जाएगा, डेल यू नॉट प्लस डेल एन आर टी। अब इसको यहाँ ले जाओ तो देखो ये क्या बन गया, डेल एच नॉट माइनस डेल एन आर टी। ये वाली टर्म किसके इक्वल आ गई, डेल यू नॉट के, इसको उठा के यहाँ ले आएंगे। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो सेम है, तो हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, डेल एन के सी बाय डी टी इज इक्वल टू डी यू नॉट प्लस आर टी स्क्वायर। ये हमारी किसकी टर्म में आ गई, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के टर्म में। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंसंट्रेशन की टर्म्स में लेते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, ये वाली। अब देखो क्या फर्क है, जब आप, सिंपल सा आपका एक छोटा सा फर्क है इसमें कि बाकी सारी इक्वेशन तो सेम है। जब आप केपी की टर्म लेते हो, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रेशर की टर्म्स में लेते हो, तो आपके पास क्या आता है, डेल एच नोट। और जब आप केसी की टर्म में डिफाइन करते हो तो क्या आता है, डेल यू नोट। यानी जब आप प्रेशर की टर्म्स में डिफाइन करोगे तो क्या आपके पास क्या आएगा, एंथैल्पी वाली टर्म। और जब आप कंसंट्रेशन की टर्म्स में डिफाइन करोगे तो क्या आएगी, एंट्रो कौन सी, इंटरनल एनर्जी वाली टर्म। आए समझ में, Yes, ma'am. Yes, ma'am. वन ऑफ इक्वेशंस आ गई समझ में अच्छे से। यस मैम। तो आज आपको दोनों वांट ऑफ इक्वेशन की प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से रिवाइज करना है।